मामला और मजीद बात करने में ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान ने। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर ये बताएगा कि दुबई एयर शो पे जिस तरह से भारतीय त्यारा तेजास गिरा है, बहुत ज़्यादा हाइप इसे भारत की तरफ से दी जा रही थी कि हमारा बहुत ही ज़बरदस्त त्यारा है, हमारा इंडिजिनसली हमारा ये डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस्ड हमारा ये त्यारा है और वो कहते हैं कि ये दुनिया में एक बड़ा बेहतरीन हमने त्यारा बना दिया है और इसे बेचने के लिए भी वो मुख्तलिफ ममालिक से बात कर रहे थे। ये जो गिरा है आज त्यारा, क्या कहेंगे इसके वाले से? कौन सा मुमकिन टेक्निकल इसका फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से गिरा है? अस्सलाम वालेकुम जी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम जी। पहली तो चीज़ ये है कि ये जो तेजाज़ है ये बहुत पुराना डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो इन्होंने शुरू किया था 80s में और इनकी जो पहली फ़्लाइट थी वो 2001 में हुई। इत्तेफाक से मैं उस वक़्त इंडिया में ही था जिस वक्त इनकी ये फ़्लाइट हुई थी और फिर उस वक़्त भी जो इस प्रोग्राम की जो बानी थे ए चीफ़ मार्शल लतीफ़ उनका नाम था। इत्तेफाक से मेरी उनसे इंडिया में मुलाकात भी हुई तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई इस जहाज़ के मुतल्लिक़ और उस वक़्त हमारा जो JF-17 का प्रोग्राम था वो फुल थ्रॉटल जा रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे मुल्क के अंदर ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान एयरफोर्स को और वो ये है कि एक तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी नहीं होती जिस तरह यहाँ पे इंडिया में होती है और दूसरा ये है कि क्वालिटी ऑफ वर्क इन HAL इज़ नॉट ऑफ दैट स्टैंडर्ड और फिर तीसरी बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। हम अपने प्रोग्राम के अंदर हर थोड़े दिन के बाद कोई नई चीज़ डाल देते हैं जिसकी वजह से जो है उसकी टाइमलाइंस इफ़ेक्ट होती हैं। तो और ये हम चाहते थे कि एक हम अपना इंडिजिनस जहाज़ बनाएं और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट मॉडल्स के अंदर हम उसके अंदर बेहतरी लाएं, लेकिन ये बेहतरी लाने की कोशिश पहले ही मॉडल से करने की करते रहे हैं और उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम डिले होता रहा है। सो ये एक ब्यूरोक्रेटिक डिलेज थी इस जहाज़ के अंदर और जो इसका फादर ऑफ द प्रोग्राम था ये मैं आपको उनकी बात जो है फ़र्स्ट हैंड जो है वो बता रहा हूँ कि उनकी जो सबसे बड़ी जो खदशात थे ना वो इस जहाज़ के ऊपर वो ये थे कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड क्वालिटी ऑफ वर्क विच इज़ बीइंग डन। और फिर अभी आप आज देखें कि जिस वक्त इनके जो प्रेजेंट एयर चीफ हैं उनकी भी वही बात है कि जी मैं HAL से खुश नहीं हूँ, HAL परफॉर्म नहीं करती, HAL के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, HAL डज नॉट मीट इट्स टाइमलाइंस गुड एंड HAL इज़ नॉट गिविंग मी द प्रोडक्ट दैट आई वांट कि वो मैं एक एफिशिएंट एयरफोर्स उस प्रोडक्ट पे रन कर सकूं। और HAL की प्रोडक्ट क्या है वो तो तेजाज़ ही है। तो आप ये देख लें कि ये एक जहाज़ है जिसका जो क्वेश्चन मार्क है राइट फ्रॉम द बिगनिंग और अपनी इंसेप्शन की स्टेज से लेके अब तक वो कितनी ज़्यादा रोड ब्लॉक्स के ऊपर से गुजरता हुआ आया। अब आप इस जहाज़ को देख लें, अनफॉर्चुनेटली जो क्रैश किया इसके अंदर भी कोई टेक्निकल हिचेज़ और ग्लिचेस आ रहे थे और उन्होंने कहा कि जी ये जहाज़ जो है इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है और उसकी भी कोई वीडियोस वगैरह भी आपने देखी होंगी मीडिया या वो ऑयल लीकिंग की जो वीडियो आ रही थी तो सर। अब हाँ जी तो अब ये कीपिंग दिस बैकग्राउंड इन माइंड फिर आप देख लें कि लगता यही है कि जहाज़ के अंदर हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया हो। अब कि वाकई कितना आया या कितना नहीं आया ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी जहाज़ जो है इतनी हाई परफॉर्मेंस चीज़ के लिए कभी भी नहीं आप पेश करते जो कि आप सारी दुनिया को दिखाएंगे या खुदा ना खास्ता उसका कोई उल्टा रिजल्ट निकलेगा तो वो ठीक होगा। तो वो आप you have to be very careful and the Indians must have tried to put their best foot forward and presented this aircraft, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें कोई कमी रह गई। और जब आपके क्रैश होते हैं स्पेशली एयर शोज़ के अंदर, क्योंकि ये एक हाई रिस्क फ्लाइंग होती है और आपका जहाज़ जो है अपनी ऑपरेटिंग लिमिट्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है, ज़मीन के करीब होता है, रिएक्शन टाइम नहीं होता, तो आप कोशिश ये करते हैं कि जी आपका जहाज़ भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल वो जो सर्विसेबल 100% होना चाहिए और आपका पायलट भी जो है वो मंजा हुआ होना चाहिए और वो भी इस सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल हो। सर ये जो वाक़या हुआ है आज दुबई के एयर शो पे, ज़रा दुनिया भर में एयर शोज़ होते हैं और ये बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं। जिस तरह आपने खुद बात की कि अपने बेहतरीन तैयारे वहाँ भेजे जाते हैं, बेहतरीन पायलट्स वहाँ भेजे जाते हैं। पायलट तो शायद बेहतरीन था, त्यारा ठीक नहीं था, शुरू से ही उसमें खराबियाँ थी। तो आइंदा के लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस भारतीय फ़िज़ाइया के लिए क्या हो सकते हैं? उन पर पाबंदी भी कोई लग सकती है कि वो अपने तेजाज़ को कम से कम ना लेकर जाएँ एयर शोज़ के अंदर?
नहीं जी, ऐसे नहीं होता, बिकॉज ये तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है दो मुल्कों के दरमियान, और आपकी जो होती हैं वो जो अप्रूवल्स होते हैं सेफ्टी के, वो आप अपने अप्रूवल्स जो आपकी एविएशन इंडस्ट्री है वो देती है जहाज़ को वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, और वो दूसरा मुल्क भी वो एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन इससे भारत को दो नुकसान होंगे। एक, उनकी एयरफोर्स की रेपुटेशन ख़राब हुई। दूसरा ये है कि HAL जो उनकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है, उनकी जो एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी है फॉर दी तेजस, उनकी बड़ी बदनामी होगी। और ये दोनों चीज़ें अगर आप देखें, हाँ जी, और फिर आप देखें नॉट ओनली दैट कि शेयर्स गिरें या नहीं, आप देखें इंटरनेशनली उनकी साख को कितना नुकसान पहुंचा। और इंडिया के लिए तो ये बहुत क्रूशल था, ये वाला जो मरहला था, फॉर द रीज़न बीइंग कि वो दे वर बीइंग पिच्ड अगेंस्ट JF-17 पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आफ्टर हैविंग लॉस्ट द वॉर इन मे टू पाकिस्तान एयरफोर्स, ये इनके जो 7 जहाज़ गिरे और हमारे एयर चीफ़ की काबिज से, एयर चीफ़ मार्शल बाबर सिद्धू की वजह से जो हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए और इंडियन एयरफोर्स को नाको चने जपवा दिए, तो उस जो था सेटबैक के बाद अभी इंडिया जो था पहली दफ़ा सर उठाने की कोशिश कर रहा था कि हम भी कहीं जाके परफॉर्म करें जहाँ पे पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा हो। अब आते हैं जी JF-17 पे। JF-17 जो है वो वॉर प्रूवन मशीन है। JF-17 ने मई के ऑपरेशन के अंदर बहुत अच्छा काम किया। पहली तो चीज़ ये कि वो S-400 जो जिसका इंडिया को बड़ा नाज था, वो दो सिस्टम इन्होंने उड़ा के रख दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने जो हमारे J-10 की जो ऑपरेशंस हुए एयर कॉम्बैट के, उसके अंदर भी उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया अपने J-10 की फ्लीट को। तो आप देखें ये तो वॉर प्रूवन जहाज़ था। अब आप वॉर प्रूवन जहाज़ को आप मुकाबला कर रहे हैं भी नहीं हुआ किसी कॉम्बैट के अभी तक। हाँ जी, कॉम्बैट तो बहुत दूर की बात है जी, अभी तक तो वो पूरी तरह उनके स्क्वाड्रन्स के अंदर भी ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ सब में। अभी उसके नंबर्स आने हैं, फिर उसके बाद उनकी अपनी इंटीग्रेशन होगी दूसरे सिस्टम्स के साथ, तब कहीं जाके तेजाब होगा। आप देख लें ना, वॉर हुई उसमें कहीं तेजाब नज़र आया, कहीं पे भी नहीं था। तो आप देख लें वो जहाज़ जो जिसने अभी जंग का मज़ा ही नहीं चखा, तो उसको आप कैसे वॉर प्रूवन कैटेगरी में ला सकते हैं? तो यू कैन नॉट कंपेयर JF-17। फिर JF-17 की आप देखें कितनी धूमें मची हुई हैं वहाँ पे, ऐसा ही है। लोग उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, इंडियंस जाके तस्वीरें खिंचवा रहे थे उसके MOUs हो रहे हैं हमारे। तो आप देखें कि एक प्रेशर था जी, एक्चुअली MOUs भी हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी, JF-17 के लिए MOUs भी हमारे साइन हुए हैं। अब आप देखें कि इंडियन कंटेंजेंट के ऊपर कितना प्रेशर था कि एक तरफ JF-17 है, एक तरफ उनका तीजा है, और अब वो बेचारा जो है उसको आई डोंट नो जो है, मेरे तो ख्याल है कोई जहाज़ सर्विसेबल ही होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो सर्विसेबल जहाज़ था, और बेचारे पायलट को उड़ा दिया। उसका भी हमें बड़ा दुख है कि एक जान गई। देखें, वो एज अ फाइटर पायलट आई विल ऑलवेज हैव सिंपैथी फॉर अ पायलट who has crashed on neutral soil and was not engaged in an operation against me. तो मैं तो उसके लिए भी जो है my sympathies are with him and his bereaved family। तो सर ये बताएं कि इस त्यारे के अंदर बहुत सारे इसके स्ट्रक्चरल और डिज़ाइन के अंदर फ्लॉज थे। इंडियन नेवी ने भी इसे लेने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है। फिर इसके जो शेप है, इसका डिज़ाइन है, उसके अंदर भी इश्यूज़ थे। और एक दो रोज़ पहले जो वीडियोज़ आई थी उसके अंदर भी इसका कोई ऑयल वगैरह लीक हो रहा था, नीचे उन्होंने पॉलीथीन के बैग्स रखे हुए थे, और बाद में कहा गया जी कि नहीं, ये तो कूलिंग का प्रोसेस था एक। और इसके अलावा पिछले साल भी इनका एक त्यारा गिरा, मार्च 2024 में भी इनका एक तेजाज गिरा था एक एक्सरसाइज के अंदर मशकों के दौरान, जिसका जो है इंजन सीज हो गया था, उसकी फ्यूल की सप्लाई उससे रुक गई थी। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस त्यारे के अंदर, एक इशू नहीं है।